Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle rests on the top of a hemisphere of radius capital R. Find the smallest horizontal velocity that must be imparted to the particle if it has to leave the hemisphere without sliding डाउन इज ओके। उसी का करना है, हेमिस्फेयर को लीव कर देना, स्लाइड नहीं करना है लेकिन ओके। ऑप्शन ए क्या है, रूट जी आर, ऑप्शन बी इज रूट टू जी आर, ऑप्शन सी इज रूट थ्री जी आर, ऑप्शन डी इज रूट फाइव जी आर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पर स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इट मस्ट बी इम्पार्टेड, हमें पार्टिकल को देनी है कि वो क्या कर जाए, हेमिस्फीयर के सरफेस को लीव कर जाए लेकिन स्लाइड डाउन ना करे। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप सर्कुलर मोशन ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सर्कुलर मोशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब आपका पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो क्या होती है, आपकी सर्कुलर शेप की हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे कहेंगे। और इस पर क्या लगता है, आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ओके, ये आपका कोई पार्टिकल है जो आपका हेमिस्फीयर, मान लीजिए आपके रेडियस आर है। ओके, ये आपके रेडियस हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल पाथ में से मूव कर रहा है। ओके, ये ऐसी कुछ आपकी सरफेस है, मान लीजिए कि ग्राउंड है, बीच में ऐसे कोई ब्रिज है मान लीजिए। ओके, ये पार्टिकल रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर। ओके, पार्टिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका रेस्ट में है। ओके, ये पार्टिकल आपका मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, जैसे बॉक्स है या फिर कुछ भी है, पार्टिकल आपका रेस्ट पर है। पार्टिकल रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल। स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मान लीजिए इसकी स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैंने v बोल दिया। ओके, दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल इफ इट हैज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन। ओके, इसको लीव कर जाना है, स्लाइड डाउन नहीं करना है। ओके, इसका मतलब देखिए, लीव कर जाने का मतलब क्या है। ओके, देखिए बच्चों, पहले इस पर आपकी एफबीडी बना लेते हैं। इस पर एक mg फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स क्या लगेगा, इस पर नॉर्मल लगेगा, ये हेमिस्फीयर की सरफेस पे, तो सरफेस उस पर नॉर्मल फोर्स लाएगा। और ये बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करेगी तो इसमें एक फोर्स अंदर को भी लगेगा, जिसको हम एफसी बोल देते हैं या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, क्वेश्चन में उसने क्या बोला हमसे, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि पार्टिकल क्या करते हैं, इसके सरफेस को लीव करते हैं। सरफेस को लीव करने का क्या मतलब है, सरफेस को लीव करने का मतलब है कि देखिए, जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स कनेक्ट करता है, आपका सरफेस लगाती है बॉडी पर। ये जो आपका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस फोर्स इज एक्टेड बाई, ये कौन कर रहा है, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाई द सरफेस ऑन दिस बॉडी। ओके, तो अगर ये क्या करेगा, उस पर क्या करना चाहिए, इसको इट हैज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन। इसको लीव कर जाना है। लीव कर जाने का मतलब है कि आपका नॉर्मल फोर्स आपका जीरो जाना चाहिए, ये आपका फ्लाई ऑफ कर जाना चाहिए। फ्लाई ऑफ मतलब स्लाइड नहीं करना है, स्लाइड करेगा फिर तो आपका नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। ओके, या फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। इसको इसको क्या करना है, लीव कर जाना है, यानी कि उड़ जाना चाहिए या फिर ऐसे गिर जाना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी से। इस पार्टिकल का मोशन समथिंग लाइक दैट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये हमें बताना है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। ओके, ये बॉडी को हम यहाँ पर इस फोर्स को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए आपको इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कितना आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा है, एफ इजिकल टू एम बी स्क्वायर, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, mg लगा रहा है। ओके, mg इसको सपोर्ट कर रहा है। और देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इसका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, क्वेश्चन में बोला था कि स्मॉलेस्ट वेलोसिटी हमें यहाँ पर v है, v को फाइंड आउट करना है सच दैट नॉर्मल फोर्स क्या हो जाए, आपके जीरो के इक्वल हो जाए। ओके, तो नॉर्मल फोर्स को हम यहाँ पर जीरो पुट कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर इज मस्ट बी इक्वल टू अवर mg, आपके mg के इक्वल हो जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या पता था, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो हम यहाँ से देखिए m से आपका m कैंसिल कर लिए, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, रूट ऑफ आर जी आ जाएगी। कितना आएगा आपका, रूट ऑफ आर जी। ओके, ये हमसे आज पूछा भी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वेलोसिटी एट द पार्टिकल मस्ट बी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल इफ इट हैज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन। ओके, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। ये वेलोसिटी पर क्या करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, स्लाइड डाउन करे बिना इससे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी कितनी हो जाए, रूट आर जी आर। ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.